आने वाले जो है वो सिर्फ इलेक्शन के लिए आते, बाकी 365 दिन तो हम लोग यहाँ पे बैठे। ये उत्तर भारतीय जो है, भले कल योगी जी आए हैं, राज ठाकरे का सपोर्ट भी लिया है, मगर ये यूपी वाले बहुत होशियार है। ये कभी भूलेंगे नहीं कि यही राज ठाकरे ने, यही ठाकरे ने उत्तर भारतीयों को भगाने का जो षड्यंत्र रचा था वो उनका सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? तो हमारे जैसे लोग इसके लिए नहीं हुआ। विपक्ष का ये कहना है कि बहुजन विकास आघाड़ी के अगर तीन विधायक हैं तो इसलिए वो इस बार तीसरे नंबर पे आएगी, और साथ ही साथ बहुजन विकास आघाड़ी को इस बार जिला पार यानी कि तड़ी पार कर देंगे। विपक्ष कुछ भी बोलेंगे, मगर मैं दावे के साथ कहूँगा लास्ट टाइम तो ये बीजेपी के हमारे पालघर डिस्ट्रिक्ट में एक भी एमएलए नहीं आया था। इनको हम लोग ने तड़ी पार किया था पालघर डिस्ट्रिक्ट से। बीजेपी में सबसे ज्यादा पैसा बांटने की स्ट्रेटेजी बनाई है, और पैसा कहाँ से बांटा गया ये आप सब लोगों को मालूम। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। जहां लोकसभा चुनाव के सीट को मतदान को लेकर कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया है, ऐसे में हमारे साथ उपस्थित हैं प्रथम महापौर राजीव पाटिल जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बहुजन विकास आघाड़ी का जो आत्मविश्वास है वो कितना ज्यादा तेज है। सर, सबसे पहले नमस्कार। बताइए कि अब प्रचार प्रसार जो है वो बंद हो चुका है, मतदान कल से चालू हो जाएगा। ऐसे में लोकसभा सीट अंतर्गत जितनी विधानसभाएं हैं आपने वहां पर प्रचार प्रसार किया, लोगों से आप मिले जुले, तो कितना आत्मविश्वास है बहुजन विकास आघाड़ी में? देखिए, हमें तो 100% आत्मविश्वास है। मैं कभी 101% और 99% भी नहीं बोला, 100% आत्मविश्वास है। क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसकी आपने ज्योग्राफी देखी होगी। ये पालघर डिस्ट्रिक्ट में जो 8 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से हमारे वसी डिस्ट्रिक्ट में, वसी तालुका में जो 2.5 लोकसभा मतदार संघ में 2.5 विधानसभा मतदार क्षेत्र आता है, जिसमें हमारे 3 एमएलए राजेश जी पाटिल, हितेंद्र जी ठाकुर, सतीश ठाकुर। यहाँ पे 11 लाख से ज़्यादा वोटर्स है, और लोगों को मालूम है यहाँ पे काम करने वाले कौन है। राजेश जी पाटिल जो खुद एजुकेटेड है, उन्होंने अच्छा काम किया है। लास्ट 20 साल में उन्होंने अलग अलग पद पे काम किया है, मगर किसी ने उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं किया। लास्ट 4.5 साल में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि कोविड काल में लोगों के पास जाना, पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूमना, पूरे आदिवासी संगठन को एक करना, और उसके साथ में ओबीसी संगठन को एक करना, ऐसी अलग अलग उन्होंने जॉब की है। इसलिए मैं दावे के साथ कहूँगा राजेश जी पाटिल, इनकी जीत जो है 100% है। कम से कम लाख वोट से तो 100% जीत के आएंगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि बहुजन विकास आघाड़ी के अगर तीन विधायक हैं तो इसलिए वो इस बार तीसरे नंबर पे आएगी, और साथ ही साथ बहुजन विकास आघाड़ी को इस बार जिला पार यानी कि तड़ी पार कर देंगे, ऐसा विपक्ष का कहना है। क्या कहेंगे? देखिए, डेमोक्रेसी है, विपक्ष कुछ भी बोलेंगे, मगर मैं दावे के साथ कहूँगा लास्ट टाइम तो ये बीजेपी के हमारे पालघर डिस्ट्रिक्ट में एक भी एमएलए नहीं आया था। इनको हम लोग ने तड़ी पार किया था पालघर डिस्ट्रिक्ट से। तो अभी वैसे ही होने वाला है। बीजेपी का यहाँ पे 3 नंबर पे जाएगा। हमारी जो फाइट है, किसी से फाइट नहीं है। हम तो लाख वोट से आगे है। हमारे बाद में उद्धव ठाकरे जी की सेना है, उसके बाद में बीजेपी का काम है। क्योंकि बीजेपी के पास में कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास जो उनका सिंडिकेट का संगठन है उसमें खाली नेतागण उनके साथ में है, मगर कॉमन मैन जो है वो या तो हमारे पास है या तो शिवसेना के साथ में है। मैं दावे के साथ कहूँगा यहाँ पे उन्होंने जो अलग अलग जगह पे स्ट्रैटेजी बनाई है, वो स्ट्रैटेजी में बीजेपी में सबसे ज़्यादा पैसा बांटने की स्ट्रैटेजी बनाई है। और पैसा कहाँ से बांटा गया ये आप सब लोगों को मालूम है, मगर ये पैसे का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि हमारे यहाँ पे वोटर्स है वो एजुकेटेड है, आदिवासी भी है तो भी एजुकेटेड है। वो पैसा लेके वोट देने वाले नहीं है, अपना कीमती वोट किसी को बेचने वाले नहीं है। इसीलिए मैं दावे के साथ कहूँगा ये काम करने वाली जो टीम है, हितेंद्र जी ठाकुर जिन्होंने यहाँ पे वसी एरिया में जो काम किया है, स्पोर्ट्स के लिए काम किया है, रस्तों के लिए काम किया है, पीने के पानी के लिए काम किया है, शांति बनाने के लिए काम किया है। वसी विरार महानगर पालिका क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पे आज तक कोई दंगे नहीं होते, ना तो कोई मुस्लिमों को डराते धमकाते हैं। मगर यही बीजेपी वाले जिन्होंने उत्तर भारतीयों को मुंबई में जो दमदाटी दिया था, और उसके बाद में उत्तर भारतीयों जो लोग उनकी एग्ज़ाम हुई थी, गवर्नमेंट की एग्ज़ाम, वो हम लोग ने वसी विरार में हमारा कॉलेज अवेलेबल करके दिया था। तो यहाँ पे किसी के आने की हिम्मत नहीं हुई, और यहाँ पे उत्तर भारतीय बच्चों ने अच्छी एग्ज़ाम दी है। तो मैं दावे के साथ कहूँगा ये उत्तर भारतीय जो है, भले कल योगी जी आए हैं, राज ठाकरे का सपोर्ट भी लिया है, मगर ये यूपी वाले बहुत होशियार है। ये कभी भूलेंगे नहीं कि यही राज ठाकरे ने, यही ठाकरे ने उत्तर भारतीयों को भगाने का जो षड्यंत्र रचा था वो उनका सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? तो हमारे जैसे लोग हैं इसके लिए नहीं हुआ। इसलिए मैं दावे के साथ कहूँगा ये जो सीट है उत्तर भारतीय है, गुजराती जो है, गुजराती व्यापारी जो है
उनको मालूम है अगर योगी जी आए, मोदी जी आए, अमित शाह आए, कोई भी आए, मगर यहाँ पे काम करने वाली हमारी लोकल टीम है, लोगों को हम लोग मिलजुल करते, इसीलिए डेफिनेट हमारी सीट चुन के आने वाली है। फर्स्ट टाइम बलराम जी यादव चुन के आए थे, उसके बाद में 2 बार मोदी चक्र चला था, मगर ऐसा मोदी चक्र वगैरह कुछ नहीं है। और जो 2 बार चुन के आए थे यहाँ के जो एमपी, इन्होंने कभी यहाँ पे देखा ही नहीं, सिर्फ बोईसर एमआईडीसी इनका क्षेत्र था, उसके बाहर वो गए नहीं और लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा देके उनको जीतने की कोशिश की। ऐसा डेमोक्रेसी में होता नहीं। हम लोग, हमारे कार्यकर्ता हर घर में पहुँचे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे, हर तालुका में पहुँचे, तो मैं दावे के साथ कहूँगा हमारे कैंडिडेट की जीत 100% है। अच्छा, मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि यदि मोदी जी या योगी जी, यूँ कह लें जो गृह मंत्री आके गए अमित शाह जी, इनके आने से कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ा। मैं जो बताया कि आप जाको जनसामान्य का आप मत ले लीजिए, उनको मालूम है ये आने वाले जो है वो सिर्फ इलेक्शन के लिए आते, बाकी 365 दिन तो हम लोग यहाँ पे बैठे। कोविड के काल में हम लोग 2.5 साल जगह पे बैठे थे, लोगों के घर घर में घूमे, उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ऑक्सीजन है, या तो खाने के लिए चीज़ें। उत्तर भारतीयों को जब उनको गांव में जाने का था तो उनके ट्रेन में बैठाना, उनको बस में बैठाना, अलग अलग सेवाएं हमारे यहाँ के कार्यकर्ता ने दी है। तो मैं दावे के साथ कहूँगा ये उत्तर भारतीय या गुजराती है, मारवाड़ी है, या कभी भी भूलने वाले नहीं, और ये वोट तो हमें ही देने वाले, क्योंकि उनको मालूम है इस तालुका में बहुत शांति से काम चलता है, ये डिस्ट्रिक्ट में भी शांति से काम चलता है। कोई भी इंडस्ट्री वाला नहीं बोलेगा हम लोग किसी से कभी पैसे मांगने के लिए, सब शांति से काम करने वाले हम लोग हैं। और डेमोक्रेसी में यही होना चाहिए, मिलजुल होना चाहिए, शांति होना चाहिए, तो ही डेमोक्रेसी अच्छी चल सकती है। अच्छा, जिले के नेता अभी भी यहाँ पर घूम रहे हैं, अभी मतलब पालघर जिला अंतर्गत, तो जिले के बाहर के नेता अभी भी वर्तमान समय में यहाँ घूम रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कानूनन ये गुनाह है। कल जब प्रचार का टाइम ख़त्म हो गया, उसके बाद में बाहर के कोई नेता है और वो यहाँ पे जिला में घूम रहे, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमारे जो कैंडिडेट है उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के पास लेटर भेजा है, उनको फैक्स किया है, जिले के फलाना फलाना लेटा फलाना होटल में है, इसके घर पे है, वो सब हमारे पास न्यूज़ है और डेफिनेट हम उसके ऊपर डेफिनेट एक्शन लेंगे। अच्छा, अब जैसे कि ये आखिरी रात है, कल से मतदान शुरू है, तो आज आपकी स्ट्रेटजी क्या है और किस तरीके से आप लोग क्या काम करने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो दिन में काम करने की स्ट्रेटेजी है, रात में काम करने की स्ट्रेटेजी वो बीजेपी के पास है, घर घर पहुँचती है, उनके पास एक वोट को 1000-2000 रुपये देती है, मगर यहाँ पे जो लोग हैं वो उनका कीमती वोट बेचेंगे नहीं, वो पैसा लेके डोनेट करने वाले हैं। मुझे एक आदमी ने बोला ये पैसा है, मैं मंदिर में डोनेट करूँगा, क्योंकि उन्होंने जो पैसा लाया है वो बेईमानी से पैसा लाया है, तो मैं पैसा लूँगा, डोनेट करूँगा और वोट जो है वो बहुजन विकास आघाड़ी के राजेश जी पाटिल उनके सीटी निशाने पे दूंगा। अगर यहाँ की जनता जो है वो आपके उम्मीदवार को लाके चुन के देती है, तो आगे आप लोग क्या क्या विकास कार्य करेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। काम तो बहुत है, मगर मेन जो काम है रेल का काम है। यहाँ पे वसी तालुका में सबसे ज़्यादा पब्लिक रेल से प्रवास करती है, तो रेल में नायगांव से लेकर वैतरनाथ तक का जो एरिया है, उस 6 लेन का जो प्रपोजल हमारे बलराम यादव ने सैंक्शन किया था वो फास्ट करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। उसके बाद में स्टेशनों पे जो भीड़ है वो भीड़ कम करने के लिए 2 स्टेशनों के बीच में नया स्टेशन बनाने का हम लोग ने प्रस्ताव बनाया, क्योंकि हमारे दोनों स्टेशन का डिस्टेंस जो है 5-5.5 किलोमीटर है, मुंबई में 3 किलोमीटर के आजू बाजू में डिस्टेंस है। तो ये नायगांव वसी के बीच में, वसी नालासोपारा विरार वैतरनाथ के बीच में नया स्टेशन बनेगा और ये 5 साल में ये बनेगा ही बनेगा। उसके साथ में एक बड़ा टर्मिनल जो है, जैसे बॉम्बे सेंट्रल में है, वीटी में, कुर्ला में, वैसे हमारे यहाँ पे नायगांव और वसी के बीच में जो गवर्नमेंट लैंड है वो लैंड में बड़ा टर्मिनल बनाने के लिए हमारा करस्पॉन्डेंस चालू है। वो लैंड लेने के बाद में एक बड़ा टर्मिनल बनेगा, यहाँ पे रोजी रोटी मिलेगी और वहाँ से ट्रेन कहाँ जा सकती है, वसई दीवा लाइन से साउथ में जा सकती है, कलकत्ता तक जा सकती है, यहाँ पे वेस्टर्न लाइन से गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, कश्मीर तक जा सकती है। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने सेंटर से लेने के लिए हमारे जो होने वाले एमपी है उनके साथ हम लोग काम करें। इसके साथ में विरार से जो डानू तक की जो सबब है वो आगे 2 स्टेशन बोर्डी तक लेके जाना है और 4 लेन जल्दी एक्टिवेट करना है और लोगों के लिए ट्रेन बढ़ाना है। नालासोपारा में टर्मिनल बना है कि नालासोपारा में बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उनको विरार आने की तकलीफ होती है। नालासोपारा और वसी ये 2 जगह पे टर्मिनल बनेगा तो लोगों की सुविधा होगी। ये सबसे मेन काम हम लोग करने वाले हैं। पानी की प्रॉब्लम है, खेल कूद के लिए प्रॉब्लम है, बीचेस बनाना है, हमें अलग अलग तरीके का जो सेंटर से हम लोग कर सकते हैं वो काम हमारे एमपी से करेंगे। अगर सेंटर में हमारा एमपी है तो यहाँ पे अच्छा निधि सेंटर से हमें ला सकते हैं और ये काम हो सकते हैं, इतना मैं दावे के साथ कहूँगा।
तो ये थे हमारे साथ राजीव पाटिल जी। जैसा कि आपने सुना कि यदि बहुजन विकास आघाड़ी से जो उम्मीदवार है वो चुन के आता है तो कहीं ना कहीं रेलवे सेवा के विस्तारीकरण से लेकर लोगों को रोजगार दिलाने तक बहुजन विकास आघाड़ी इन सभी मुद्दों पर काम करने वाली है। अब देखना यही होगा कि 4 जून को कौन अपनी जीत का परचम लहराता है और आखिर कौन सा उम्मीदवार चुनकर आता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।